एक चीज़ बताओ ऑनेस्टली, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो और फिर जब 30 मिनट के बाद फ़ोन वापस रखते हो, तो क्या फ़ील होता है? एनर्जाइज़्ड, फ्रेश या फिर खालीपन, नमनेस? इसे कहते हैं डोपामाइन क्रैश और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो आई एम प्रभ एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल हील विद प्रभ। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें जिस चीज़ से अच्छा फील नहीं होता, हम वही बार-बार करते हैं, मतलब कि स्क्रॉलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमेजिन करो एक लड़का या एक लड़की दिन भर कॉलेज जाते हैं या ऑफिस गोइंग है, रात को थक-हार कर घर पहुँचते हैं और सोचते हैं चलो 10 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता नहीं लगता और जब फ़ोन रखते हैं तो गिल्ट उन्हें घेर लेता है। वो सोचते हैं कि आखिर क्यों मैंने रेस्ट को चूज़ नहीं किया, फ़ोन को चूज़ किया। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। सबसे पहले जानते हैं कि डोपामाइन क्या है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन का केमिकल, एक रिवॉर्ड केमिकल। ये आपको कुछ करने के लिए पुश करता है। लेकिन आज के टाइम स्क्रॉलिंग इसे हाईजैक कर रही है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे ऐप्स हमें इस चीज़ का एडिक्ट बना चुके हैं। इसीलिए इन ऐप्स को भी डोपामाइन मशीन कहा जाता है क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की इंस्टेंट हिट्स मिलती हैं कि हम चाह कर भी उससे पीछे नहीं हट पाते। फिर ये स्क्रॉलिंग एक स्लॉट मशीन की तरह बन जाती है, जहाँ से हम चाहकर भी हाथ नहीं हटा सकते क्योंकि हमें उम्मीद है कि अगली बार कुछ नया मिलेगा। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स आर मोर एडिक्टिव देन प्रेडिक्टेबल वंस। हमें पता है आगे क्या होना है, तो हम उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं होंगे। लेकिन जब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता नेक्स्ट रील में हमें कैसा फ़ील होगा, उससे नेक्स्ट में हमें कैसा फ़ील होगा। बस यहीं से वो इंस्टेंट हिट्स मिल रहे हैं और हमारा डोपामाइन क्रैश कर रहा है। जब हम लो एफर्ट डोपामाइन लेते हैं तो हमारा ब्रेन एडजस्ट करता है, उसके रिसेप्टर्स को वो कम कर देता है। मतलब जिन चीज़ों से हमें पहले बहुत खुशी मिलती थी, अब वही सब चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। डेली लाइफ बोरिंग लगने लगती है, बुक्स रीड करना, कुछ क्रिएटिविटी करना, इन सब में हमें बोरियत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि फ़ोन हमें इंस्टेंट हिट दे रहा है और ये रियल लाइफ डोपामाइन हमें लो हिट दे रहा है। इसीलिए हम स्क्रॉलिंग के बाद लो फील करते हैं, नम फील करते हैं क्योंकि हमारा डोपामाइन बेसलाइन शिफ्ट हो गया है, तो हमें हर चीज़ में बोरियत मिलती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा पसंदीदा काम ही क्यों ना हो। बात करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स की, जिसमें स्टेप नंबर 1 है ऑब्जर्व योर फ़ोन यूसेज। कब फ़ोन यूज़ कर रहे हो? ऐसा क्या फ़ील हुआ था कि आपने खुद को स्क्रॉलिंग में इन्वॉल्व कर दिया? कुछ इमोशनल चीज़ हिट हुई? कुछ रिलेशनशिप में हुआ? कुछ काम से रिलेटेड इश्यू हुआ? कुछ भी ऐसा जिसे आपने बायपास करने के लिए स्क्रॉलिंग यूज़ की, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। स्टेप 2 एक्सेस कम कर दो। आपकी आँखों के सामने जो होगा, वो आपका ध्यान खींचेगा एंड इट इज़ वेल सेड कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। तो हो सके तो अपना चार्जर, अपना फ़ोन बेडरूम से बाहर रखो। जो ऐप्स आपको लग रहा है कि मेरी ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम कर रहे हैं, उन ऐप्स को हिडन फ़ोल्डर में डाल दो या फिर नोटिफ़िकेशंस बंद कर दो ताकि आपका माइंड धीरे-धीरे इन सब चीज़ों की आदत को छोड़ने लगे। स्टेप नंबर 3 रिप्लेस डोंट जस्ट रिमूव। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो और अगर हम उसे रिप्लेस की जगह रिमूव कर दें, तो वो एडिक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए रिप्लेस करो लो डोपामाइन चीज़ों के साथ, जैसे वॉकिंग करो, सिंगिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों से इसको रिप्लेस करो ताकि ब्रेन धीरे-धीरे अपने नेचुरल फॉर्म में आने लगे। स्टेप नंबर 4 डोपामाइन फास्टिंग। किसी भी दिन, वीक के किसी भी दिन, एक दिन को डिसाइड करो जब आप 4 से 6 घंटे तक फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा हिट होगा कि ये क्या करने लगा मैं, दूसरे दिन ज़्यादा तकलीफ होगी, बट जब थर्ड टाइम ऐसा करोगे तो लगेगा कि ये कितना पीसफुल है। स्टेप नंबर 5 रियल रिवॉर्ड्स बिल्ड करो।
स्लो प्रोग्रेस जिन चीज़ों से मिलती है वो करनी स्टार्ट करो, जैसे कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, कुछ भी ऐसा नया सीखना जहां आपको ज़्यादा टाइम देना है और जहां से रिजल्ट बहुत स्लो एंड बहुत लेट मिलने हैं, उन कामों में टाइम इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपका डोपामाइन नेचुरली रीसेट होने लग जाए। और इस डोपामाइन डिटॉक्स से रिलेटेड आई जस्ट वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वेंट टू विपस्सना। वहाँ हमें बोलने की या फिर फ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है। सो दैट टाइम फॉर 10 days you have no access to your phone, and when you sit silently in meditation आपको चीज़ें बहुत हिट करती हैं। आपका माइंड बार बार आपको सिग्नल देता है दैट मे बी सम इम्पॉर्टेंट मैसेज इज देयर, लेट्स गो एंड चेक, बट आपको पता है रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, देन यू सिट देयर एंड डू योर वर्क, एंड दैट डोपामाइन डिटॉक्स इज अमेजिंग। तो हमें ट्राई करना है, नहीं जा सकते हैं, आई नो हर कोई नहीं जा सकता है 10 डेज़ के लिए सब काम छोड़कर, तो हम घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। धीरे-धीरे आदतें बदलें, धीरे-धीरे चीज़ों को आउट ऑफ साइट करें, ताकि अपने असली काम पर हम फोकस कर सकें। So now we are heading towards the end of this video and I just want to say कि फ़ोन को छोड़ देना completely is not our goal। अवेयरनेस के साथ यूज़ करना, जो भी कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ करना इज़ द मेन गोल। तो धीरे-धीरे आपका सिस्टम रीसेट होने लगेगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो अपने आप सामने आने लगेंगी, मन करेगा उन चीज़ों को करने का। तो आई जस्ट होप कि ये जो कुछ टिप्स मैंने शेयर किए हैं, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन स्टडीज़ ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी, it will help you to detox your dopamine. Thank you. Have a nice day. Take care. See you in the next video.